तो देखिए आज हमारे पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग suitable diagram show that it does not undergo any translatory motion and drive an expression for the torque acting on it। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने 3 पार्ट में बांट रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या इफेक्ट होगा। और थर्ड पार्ट में उन्होंने दे रखा है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इंक्रीज हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में करते हैं पहले हम डेरिवेशन। क्या है हमारा टॉपिक कि अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करना है और हमें प्रूफ करना है कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डाइपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड वी नो दैट द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a। लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, right, which is making electric dipole is making an angle theta with the direction of electric field, right. Force on positive charge in the direction of electric field, that is plus q plus qe, and force on minus charge F is equal to minus qe opposite to the direction of electric field. So net force is equal to, this is plus qe, this is minus qe, plus qe minus qe, that becomes 0. So net force is equal to 0, that means there is no translatory motion. There is no translatory motion because force is 0. तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटरी जो मोशन है वो नहीं होगा। अब यहाँ पे जो की हुई फोर्स लग रही है, यहाँ पे जो की हुई फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगी, प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई। ये दोनों क्या करेंगे, टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगी, प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। और हमें पता है कि टॉर्क का जो फार्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द फार्मूला फॉर टॉर्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करना है। फोर्स की वैल्यू, फोर्स दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स दैट इज क्यू वी। दिस इज 2a, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज by labeling it OAB, but we have to find AB over OB, which is the side which is given in the diagram, that becomes perpendicular over hypotenuse is sin theta, AB is equal to OB sin theta, value of OB is 2a sin theta, that means perpendicular distance is 2a sin theta. That means torque is equal to 2aqe sin theta. 2aq, 2aq. This is the electric dipole moment P. So torque is equal to Pe sin theta. This is the expression for the torque. Torque is equal to Pe sin theta, and in vector form that becomes P cross E. Torque becomes P cross E in vector notation. Now come to the second part. What would happen if the field is non-uniform? If the field is non-uniform, let us say this side field is more, this side field is less. That means जो इस साइड पे फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, इस साइड पे फोर्स क्या होगी, कम। तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स हमारा 0 आया था, क्यू ई माइनस क्यू ई, बिकॉज इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या थे हमारे सेम। बट अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के केस में मैग्नीट्यूड क्या होंगे, डिफरेंट। दैट मीन्स यहाँ पे नेट फोर्स हमारी 0 नहीं होगी। For non-uniform electric field, F net is not equal to 0. फोर्स हमारे पास 0 नहीं होगी। सो देर इज ट्रांसलेटरी मोशन, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा
दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन टू। तो यहाँ पे दोनों तरह के मोशंस होंगे हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी होगी एज वेल एज टॉर्क भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी हमारी। तो एमसीक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या क्या होगा। तो नीचे अगर ऑप्शन होगी ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन या फोर्स एज वेल एज टॉर्क, तो इस केस में फोर्स भी लगेगी और हमारी टॉर्क भी लगेगी। एंड थर्ड पार्ट, what would happen if the external field is increasing parallel to P? Let us say this is our electric field, this is the direction of electric field E, and I am placing a dipole here. This is minus Q, this is plus Q. This is the direction of electric dipole moment. Now the question is, if the electric field is increasing parallel to P, दैट मीन इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज। प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स, जो प्लस क्यू चार्ज होगा हमारा उसके ऊपर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस क्यू के ऊपर फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, electric field is increasing in this direction, that means this side force is more, this side force is less। तो अगर ये वाली फोर्स हमारी ज़्यादा है तो नेट फोर्स भी हमारी किस तरफ होगी, नेट फोर्स भी हमारी इस तरफ होगी along the direction of dipole moment। force on plus q charge, force on plus q charge is more than minus q charge, so net force is in direction of dipole moment, is in direction of dipole moment। और बी पार्ट में क्या दे रखा है, अगर हमें एंटी पैरेलल टू पी हो। सो बी पार्ट में देखिए, अब उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंक्रीज कर रहा है एंटी पैरेलल टू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंक्रीजिंग एंटी पैरेलल टू पी, यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी हमारी, इस तरफ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आ गई। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो एंटी पैरेलल, इसके एंटी पैरेलल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो माइनस क्यू के ऊपर फोर्स जो लगेगी हमारी वो इस तरफ लगेगी, और प्लस क्यू के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी हमारी, इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा किस तरफ इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। सो जो नेट फोर्स होगी वो भी किस तरफ लगेगी अब हमारी, इस डायरेक्शन में, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेट फोर्स is opposite to the direction of dipole moment, opposite to direction of dipole moment। So this is our solution।